अस्सलाम वालेकुम व्यूज़। मेरा नाम डॉक्टर शाहरुख है। वेलकम टू हेल्थ टॉक। आजकल जैसे सर्दी का सीज़न है तो अक्सर देखा गया है कि लोगों के हाथों और पाँवों की उँगलियों में सूजन हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है और अक्सर मुझसे लोग पूछते भी हैं कि आप प्लीज़ इसके बारे में गाइड करें। तो आज की ये वीडियो उसी स्वेलिंग के बारे में है जो हाथों और पाँव की उँगलियों में होती है। इसको बेसिकली चिलब्लेन्स कहते हैं। चिलब्लेन्स बेसिकली हाथों ख़ास तौर पर हाथों और पाँव की उँगलियों की जिल्द का सर्दी की वजह से सूज जाना या जिल्द का रंग तब्दील हो जाना या उसमें ख़ारिश होना या जलन होना, इसको चिलब्लेंस कहते हैं। ये बेसिकली ख़ास तौर पर हाथों और पाँव की उँगलियों की जिल्द में होता है, लेकिन ये कानों में भी हो सकता है यानी कि ईयर लोब में, और नाक की टिप पे भी हो सकता है, और इसके अलावा बेशतर लोगों में देखा गया है कि ये टाँगों में भी डेवलप कर जाता है। अगर हम बात करें इसकी अलामात की, तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि इसमें स्वेलिंग होती है स्किन के ऊपर। जब स्किन के ऊपर स्वेलिंग होती है, तो वो स्किन टाइट हो जाती है, उसकी एक सिल्वर शाइनी लुक सी आती है। इसमें जलन हो सकती है, ख़ारिश हो सकती है, पेन हो सकती है, और अगर ये अग्रेसिव हो जाए, तो ज़ख्म भी बन सकते हैं और ये इन्फेक्शन भी कॉज़ करा सकती है। इससे पहले कि मैं आपको इसकी वजूहात, कॉज़ और रिस्क फैक्टर्स बताऊँ, तो ये जो मैं आपको डाटा शेयर करने वाला हूँ, ये हेल्थ लाइन क्लब एक अमेरिकन बेस्ड अदारा है जो कि रिसर्च बेस्ड एविडेंस प्रोवाइड करता है। ये उन्हीं का डाटा है जो मैं आपसे शेयर करने लगा हूँ, उनकी गाइडलाइंस हैं। इसके जो सबसे इम्पोर्टेंट कॉज़ है, जो एनालिसिस में देखा गया, वो एक्सपोज़र टू कोल्ड है। जब ठंड में हाथ और पाँव की उँगलियाँ रहती हैं ज़्यादा देर तक या एक्सपोज़र होता है उनका, तो जिल्द के अंदर आर्टरीज़ और कैपिलरीज़ हैं, वो स्क्वीज़ हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं, जिसकी वजह से सर्कुलेशन कम होती है। जब सर्कुलेशन कम होती है, तो उसकी वजह से स्वेलिंग हो जाती है, क्योंकि फिर हम अक्सर औक़ात उनको डायरेक्ट हीट प्रोवाइड करते हैं। जब डायरेक्ट हीट प्रोवाइड करते हैं, तो उसकी वजह से वो स्वेलिंग कॉज़ करती है। सेकंड इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉज़ वो ये है कि हम सर्दियों में अक्सर देखा गया है कि पानी का इस्तेमाल कम करते हैं, बल्कि बहुत सारे लोगों में यकीन करें कि सारा-सारा दिन गुज़ार देते हैं लोग और बिल्कुल भी एक कतरा पानी का नहीं पीते हैं। तो प्लीज़ पानी का इंटेक बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि जब आप पानी नहीं पीते हैं, तो बॉडी जो है वो फ्लूइड रिटेन करती है। जब फ्लूइड वो रिटेन करती है, तो उसकी वजह से स्वेलिंग जो है वो जगह-जगह होना शुरू होती है, जिसमें स्पेसिफिकली इन उँगलियों में, पाँव की और हाथों की। इसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनमें रेनॉल्ड फिनोमिना एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है, जो सर्दी में या ठंड लगने की वजह से हाथों और पाँव की उँगलियों के अंदर ब्लड सर्कुलेशन बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, टेम्परेरीली बिल्कुल बंद हो जाती है और उनमें स्वेलिंग के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और लास्ट बट नॉट लीस्ट कि डिहाइड्रेशन, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ ऑलरेडी कि जब डिहाइड्रेशन होगी, तो स्वेलिंग के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। रिस्क फैक्टर्स की बात करें, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर जो है वो ये होता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डैम्प क्लाइमेट में रहते हैं, यानी कि ऐसी जगह पे जहाँ बहुत ज़्यादा नमी होती है, तो उनमें रिस्क या इसके बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ऐसे लोग जिनमें आर्थराइटिस यानी कि जॉइंट की स्वेलिंग का इशू होता है, स्पेसिफिकली खवातीन में या ओल्ड एज में, उनके अंदर भी ये चिलब्लेन्स ज़्यादा बनते हैं। और अगर आप ये देखें कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनमें ऑलरेडी मेडिकल कंडीशंस होती हैं पहले से, और उसकी वजह से सर्कुलेशन कम होती है, तो सर्कुलेशन ख़राब होती है, कॉम्प्रोमाइज़ होती है। स्पेसिफिकली डायबिटीज़ यानी कि शुगर वाले मरीज़ों में, उनमें बहुत ज़्यादा इसके रिस्क होता है, चांसेस होते हैं। और अगर आप जानना चाहें कि शुगर क्या होती है और इसे कैसे बचा जा सकता है, तो मैंने ऑलरेडी इस पे एक वीडियो की है, वो डिस्कशन की है। लिंक आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। आप उस पे लिंक पे जाकर ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन शुगर के बारे में हासिल कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इससे कैसे प्रिवेंशन हासिल की जा सकती है। मैं आपको अब जो बताने वाला हूँ चीज़ें, बहुत थोड़ी-थोड़ी, छोटी-छोटी चीज़ें हैं, लेकिन उनको फ़ॉलो करने से आप घर पर ही इससे बच सकते हैं और सर्दी के मौसम को एन्जॉय भी कर सकते हैं और कंफर्टेबली इस सीज़न को में रह सकते हैं। तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि अगर आपको ये लगे कि ये स्वेलिंग डेवलप हो रही है आपके नाखूनों के पास, उँगलियों में, हाथों की या पाँव में, तो आपने कभी भी डायरेक्ट हीट प्रोवाइड नहीं करनी। हम अक्सर औक़ात ऐसा करते हैं कि फ़ौरी तौर पे हम जाके हीटर के आगे बैठ जाते हैं और अपने हाथों को देखते हैं कि जी हम इसको हीट प्रोवाइड करें। तो प्लीज़ आपने नहीं करना। हमें लगता तो ये है कि हीट प्रोवाइड हो रही है, लेकिन उससे स्वेलिंग मज़ीद बढ़ जाती है। और ना ही आपने ख़ारिश करनी है, ना ही आपने इसको मसाज करना है, रब करना है। सेकंड चीज़, आपने मोस्ट इम्पोर्टेंट अपनी हाइड्रेशन यानी कि पानी का ख़ास ख़्याल रखना है। आपने पानी बहुत ज़्यादा पीना है। जब आप पानी ज़्यादा पीते हैं, तो उससे आपकी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन जो है वो भी ठीक रहती है। थर्मो रेगुलेटरी सिस्टम जो अल्लाह ताला ने बनाया हुआ है, ब्लड बॉडी का जो टेम्परेचर रेगुलेटरी सिस्टम है,
वो भी ठीक काम करता है और स्किन को ड्राई होने से भी पानी बचाता है और डिस्कम्फर्ट से भी बचाता है। उसके अलावा ऐसे लोग जिनको पता है कि उनकी सर्दी में ये अक्सर इश्यू क्रिएट होता है, तो वो लोग जब बाहर सफ़र करें, ख़ास तौर पे ऐसे लोग जो मोटरसाइकिल यूज़ करते हैं सवारी के तौर पर या जो डेली बेसिस पे ठंडे पानी में उन्होंने कपड़े धोने हों या बर्तन धोने हों, ख़ास तौर पे उनके लिए ज़रूरी है कि वो ग्लव्स का इस्तेमाल करें, ताकि ग्लव्स पहन के वो जब बर्तन धोएँ या कपड़े धोएँगे, तो पानी और ठंड का डायरेक्ट एक्सपोज़र नहीं होगा, तो वो इससे बिल्कुल इस चीज़ से बचे रहेंगे। सर्दी के मौसम में आपने कोशिश करनी है कि कैफ़ीन का इस्तेमाल कम करें और ऐसे लोग जो ऐसी कम्युनिटी से बिलॉन्ग करते हैं जहाँ अल्कोहल का यूज़ ज़्यादा होता है, वो लोग अल्कोहल को लिमिट करें। उसके अलावा सर्दी में ऑलरेडी हम देखते हैं कि हम सूप्स या ऐसी चीज़ें जैसे गोश्त हो गया, अंडा हो गया, इनका इस्तेमाल बेश-बहा करते हैं। तो ऑलरेडी बॉडी में सोडियम इनटेक यानी कि नमक का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, तो प्लीज़ रेगुलर बेसिस पे जो आपकी डाइट है उनमें कंपैरेटिवली जो नमक का इस्तेमाल है वो कम करें, क्योंकि मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी हमने सूप ऐड किए होते हैं, गोश्त ऐड किए होते हैं, अंडे ऐड किए होते हैं। तो जब सॉल्ट या नमक का इंटेक आप ज़्यादा करते हैं तो उससे बॉडी में फ्लूइड भी रिटेन ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ये स्वेलिंग बढ़ जाती है। लास्ट बट नॉट लीस्ट एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट वो ये कि जो मैं सब लोगों को, अपने पेशेंट्स को भी कहता हूँ, अपने दोस्तों को भी कहता हूँ कि प्लीज़ अपने डेली रूटीन में एक्सरसाइज़ ऐड करें। जब आप एक्सरसाइज करते हैं, बेशक वो सिंपल वॉक ही क्यों ना हो, तो उससे आपकी बॉडी की सर्कुलेशन बहुत अच्छी रहती है। आपकी बॉडी का थर्मो रेगुलेटरी सिस्टम बहुत अच्छा रहता है। तो प्लीज़ डेली बेसिस पे एक टाइम मुख्तस करें, इसमें आप एक्सरसाइज करें और ऐसी डाइट रूटीन में ऐड करें, जिससे आपकी बॉडी की हाइड्रेशन मेंटेन रहे। फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ज़रूर खाएँ, डेली बेसिस पर खाएँ और फ्रेश जूसेस का इस्तेमाल करें और इससे हाइड्रेशन आपकी बेहतर रहेगी। ये वो चीज़ें हैं जिनसे आप बच सकते हैं, जिनको आप फ़ॉलो करने से अपनी रूटीन में इससे काफ़ी हद तक बचाव हासिल कर सकते हैं। कब आपने अपने डॉक्टर से रिव्यू करना है? अगर आप यूजुअली देखा गया है कि ये तकरीबन 2 टू 3 वीक्स में स्वेलिंग ऑटोमैटिकली सेटल कर जाती है, लेकिन आप देखें अगर ये सेटल नहीं कर रही, परसिस्ट कर रही है मोर देन 3 वीक्स, तो अपने डॉक्टर से रिव्यू करें। ऐसे लोग जिनमें शुगर है या जिनमें ब्लड की ऐसी कंडीशंस हैं, जिनमें सर्कुलेशन कंप्रोमाइज़ होती है और उनमें ये डेवलप कर रहा है, तो वो फौरी तौर पे अपने डॉक्टर से पूछें। अगर आप देखें कि इन्फेक्शन कॉज़ कर रहा है, बुखार हो रहा है या इसके साथ ज़ख्म बनने शुरू हो गए हैं, तो फौरी तौर पे डॉक्टर को बताएँ, जाकर चेकअप करवाएँ। और ऐसे लोग जिनमें ऑलरेडी आर्थराइटिस यानी कि जॉइंट की स्वेलिंग्स होती हैं और उनमें ये डेवलप हो, तो उनसे भी गुज़ारिश है कि फौरी तौर पे डॉक्टर से रिव्यू करें। लास्ट में ट्रीटमेंट की अगर बात करें, अगर इन तमाम चीज़ों को प्रिवेंटिव मेजर्स को फ़ॉलो करने के बावजूद ये सेटल नहीं करता और परसिस्ट करता है या ज़्यादा अग्रेसिव हो जाता है, तो हमें मेडिकली इसको ट्रीटमेंट देने के लिए टॉपिकली यानी कि जेल पे अप्लाई करने के लिए क्रीम्स हम देते होते हैं। डॉक्टर्स अक्सर अपने पेशेंट को क्रीम एडवाइस कर सकते हैं। उनमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं। इसके अलावा ब्लड प्रेशर की मेडिसिन्स भी कई दफ़ा देनी पड़ती है पेशेंट्स को, ताकि सर्कुलेशन को बेहतर किया जा सके। और अगर इन्फेक्शन कॉज़ हो या इन्फेक्शन हो रही हो या अल्सर यानी कि ज़ख्म बन रहे हों, तो एंटीबायोटिक्स भी यूज़ करनी पड़ती है और उसके साथ पेन किलर्स भी एडवाइस करने पड़ते हैं। ये था आज का हमारा टॉपिक चिल ब्लेंस का। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये सारी प्रिवेंटिव मेजर्स जब फॉलो करेंगे, तो आप इससे बचाव हासिल कर सकते हैं और सर्दी के मौसम को एन्जॉय भी कर सकते हैं और कंफर्टेबली इसमें रह भी सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कहीं और जाएँ भी या सर्दी का मौसम नहीं भी हो, आप कहीं टूर पे भी जाते हैं, तो इन चीज़ों का अगर आप ख़्याल रखेंगे, तो आप अपने टाइम को अच्छा स्पेंड कर सकेंगे और एन्जॉय कर सकेंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।